मालूम आ गई, उस वजह से सारी जगह प्रचार हो गया और बच गया, छोड़ के भाग गए। मतलब आप ये मान रहे हो कि 2004 में जो आंदोलन था उस वक्त आप एक पत्रकार की वजह से बचे, वो खबर आई, फिर अखबारों में बहुत आई। हाँ, पत्रकार नाम उसका राम प्रकाश था, राम प्रकाश मील गंगानगर से। अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ, ये बार बार घड़साना, रावला, खाजूवाला ये क्यों आक्रोशित होता है? आखिर वजह क्या है? आपने 20 साल का लंबा अनुभव है। ऐसा है, इसकी जो ज़मीन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वाटर बोर्ड बना हुआ है, ये जो कोई भी डैम बनता है उसकी ज़मीन कमांड होती है, उस पर एक रिपोर्ट जाती है, टेक्निकल रिपोर्ट बनती है कि ये ज़मीन जो है इसमें फसल के लिए कितना पानी चाहिए। वो ऑथेंटिक रिपोर्ट दी हुई है कि इस ज़मीन को 4 क्यूसेक नहीं 5.5 क्यूसेक दिया, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड 4 क्यूसेक का है जो पंजाब में, हरियाणा पंजाब में वो दिया हुआ है, इसलिए इसको कमांड कर दिया कंवर सेन ने, और आगे के लिए रख दिया कि 1 क्यूसेक पानी देंगे, ठीक है, द्वितीय चरण में घास के लिए, और सेवन घास कर दी गोचर के लिए। गोचर के लिए। इसके बाद जब नेताओं के हाथ में आया तो उन सारों ने ना इसको टेक्निकल रिपोर्ट देखी, ना कोई नहर का सर्वे किया, अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से इंजीनियर को धमकाया और ये नहर मंजूर कर दी, इस गांव के पास से निकाल, चाहे पानी चाहे जाए ना जाए, ये हाल किया। और ये इतना जल्दी हुआ कि आप देखो, ये 94-95 में शुरू हुआ और 2003 तक 19 लाख हेक्टेयर, 19.70 इतनी जमीन कमा कर, तो ये जमीन तो 4.5 रहेगी, 4.5 जो जमीन थी तो बर्बाद हो गई थी। अच्छा, एक बात बताओ कॉमरेड एहतराम, इतना लंबा संघर्ष आपने यहाँ पर किया है, आप पुलिस से भी पिटे हो, ऐसी स्थिति थी 2004 में जब ये कह रहे थे लोग कि अब तो बचना ही मुश्किल है एहतराम का, और आज आपकी उम्र 90 वर्ष के करीब जा पहुँची है। इन 20 सालों में इतना उतार चढ़ाव इस इलाके ने देखा है तो उतना ही आपने देखा है, पर ये बार बार स्थिति यहाँ रावला घड़साना में जो पैदा होती है, ये क्या अधिकारियों की कमी है या किसानों की? ऐसा है, महत्वाकांक्षा बढ़ गई। ये ज़मीन जो है इतनी उपजाऊ है, इतनी अच्छी है कि यहाँ जब थोड़ा पानी मिलने लगा ना, 2004 में तो खूब मिला, 3-4 साल पानी अच्छा रहा, इतने में बस वही दारू, वही धंधा, और किसान के दिमाग में आ गया। मतलब जहाँ इतनी अच्छी फसल हुई तो इलाके के लोगों ने भी उसका सही सदुपयोग नहीं किया। ये नहीं समझा भी कितनी मुश्किल से आई है, और वो अरे चाय और पिला यार। करतार जी का जिक्र कर रहे थे आप फोन पे, भाषण पे, पूनिया साहब भी आज इस इलाके में आए। अच्छा, अब क्या लगता है आपको कॉमरेड कि ये जो आंदोलन होते हैं, चाहे सरकार भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, आप तो सबके सामने लगे रहते हो और पानी की कमी फिर भी पूरी नहीं होती और किसानों को हर 6 महीने में फिर आंदोलन करना पड़ता है, तो या तो ये कॉमरेडों की आदत पड़ गई कि आंदोलन करें? ये जो है ना पानी, इस पानी के बारे में राजस्थान के जो लोग हैं, सिवाय गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के या बीकानेर के, बाकी सबका आउटलुक अलग है। अच्छा, वो आउटलुक ये है कि ये पानी जो है हमारा है, राजस्थान का, और राजस्थान क्योंकि प्यासा है इसलिए वो पेयजल, इसलिए इसको टोटल पेयजल का ये जी, मतलब यहाँ का इंटेलिजेंट, यहाँ के वकील, यहाँ के व्यापारी, इस प्रांत के सारे ये एक बात कहते हैं, आईजीएनपी पूरे राजस्थान की है, पूरे आईजीएनपी, वो कहते हैं 8 जिलों की, 9 जिलों की है, 9 जिलों की, वो कहते हैं इसको ड्रिंकिंग वाटर का,
अच्छा, ये रिजर्वायर जो बन रहा है इसके पीछे आप क्या ये भी मान- ड्रिंकिंग वाटर है। नहीं, ड्रिंकिंग वाटर नहीं, ये रिजर्वर जो बन रहा है, ये वो जो जमीन अनकमांड की थी ना, हाँ, इस पानी को देने के लिए 3.5 लाख हेक्टेयर जमीन अनकमांड की थी। 19.70 लाख हेक्टेयर थी कमांड, उसमें से 370 काट दी वो सुन रहा है। और 5 अप्रैल को ये फैसला किया कैबिनेट ने कि आगे से नहीं बढ़ेगी, फ्रीज कर दी। अच्छा एहतराम वो जी, जो 3.5 लाख थी उसका बड़ा दर्द है उनको। अल्टरनेटिव ये बनाया कि अपनी जमीन तो कमांड नहीं कर सकते, रिजर्वर बना लो और पानी डाल दो। यहाँ के किसान को आपका क्या मैसेज है इस इलाके को, क्योंकि यहाँ उतार चढ़ाव असल गरीब- में इस इलाके को ये है कि ये किसान सोचता है हाँ, कि एक बार में कोई मसला हल हो जाए, ये नहीं हो सकता। ये सतत प्रक्रिया क्योंकि ये किसान जो है वो ऐसे राजस्थान से जुड़ा है जो पीने का पानी मांगता है, अच्छा, और ये है खेती का पानी। तो किसानों को क्या करना चाहिए फिर? इसलिए इस किसान को हमेशा विजिल रहना पड़ेगा, ईमानदारी से तैयार रहना पड़ेगा। यहाँ बदकिस्मती ये है कि यहाँ पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर गलत रहा, हमारा आदमी जीता वो भी गलत, और एमएलए बने वो भी साढ़े निकम्मे। वो एक गलती होगी लोगों से, और वो गलती का नतीजा है, और कुछ नहीं। अगर कोई सही आदमी होते तो ये पानी की स्थिति नहीं बनती, अच्छा, ना रिजर्वर बनता और ना ये जो 3300 कर दिया। अच्छा, पानी का वितरण पहले ये था क्या 1180, सारा टोटल जो है इरिगेशन के सिवाय जो पानी था ना, पेयजल दोनों योजनाओं का, वो 1180 था, अब साढ़ा दोनों का कर दिया 3300। 3300। कुल मिलाकर ये वो शख्सियत है जो 90 साल का जवान है, ये वो शख्सियत है जिसने 20 साल से इस इलाके के अंदर पानी को लेकर किसानों में एक जागरूकता फैलाने का प्रयास किया है। ये वो शख्स है जो ये कह रहा है कि यहाँ के किसानों को विज़न उनका ओपन करना पड़ेगा और प्रत्येक बार उनको इसी तरह से संघर्ष करके अपने खेतों के लिए पानी लाना पड़ेगा। वक्त बताएगा कि कॉमरेड हेतराम बेनीवाल कब तक इन किसानों का साथ देते रहेंगे, परंतु ये बात तो तय है कि हेतराम बेनीवाल के दिखाए रास्ते पर अगर किसान, सरकार, प्रशासन अगर चलता है तो निश्चित रूप से इस इलाके की खुशहाली भी बनी रहेगी और इस इलाके में पानी भी बना रहेगा। शुक्रिया।